नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 49 को लेकर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस यात्री ने पटना का मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? किस यात्री ने पटना का मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो ये बताया तैरविनियो ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तैरविनियो ने जो है पटना का मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया समस्तीपुर पूसा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समस्तीपुर पूसा में जो है कृषि विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये होता है यूरेनियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ये बनेगा पानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से जो है पानी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो ये किया जाता है तंतु को गर्म करके। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तंतु को गर्म करके जो है श्वेत प्रकाश को जो है नली में पैदा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधा कौन सा है? कीट भक्षी पौधा कौन सा है? ये है ड्रोसम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रोसम जो है कीट भक्षी पौधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो ये होता है बीजों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बीजों से जो है कॉफी प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये मिलता है प्राकृतिक तत्व में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राकृतिक तत्व में जो है एक ही प्रकार के परमाणु मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? तो ये जाता है जाइलम टिश्यू से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जाइलम टिश्यू से जो है संवहनी पौधे में जो है पानी ऊपर की ओर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण जो है केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया है? तो ये किया गया भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में जो है संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन क्या है? तो यह एक खड्डा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन जो है एक खड्डा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जो है पनामा नहर जो है जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो यह है शिवालिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
शिवालिक जो है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा क्या है? तो यह बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को जो है आम्र वर्षा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को जो है आम्र वर्षा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन संस्थापक थे? तो ये थे असैनिक सेवक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असैनिक सेवक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी 1931 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 ईस्वी में जो है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जो है फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो यह है मिश्रित। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मिश्रित जो है फसल प्रणाली जो है एक या एक से अधिक फसलें जो है एक साथ उगाने की प्रणाली को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद कौन सा आंदोलन हुआ? स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद कौन सा आंदोलन हुआ? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, INA की स्थापना हुई। INA की स्थापना हुई तो ये हुई थी सिंगापुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंगापुर में जो है INA की जो है स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था महात्मा गांधी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी को जो है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका जो है अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम नरमपंथी नेता थे। अधिकतम नरमपंथी नेता थे तो वो थे शहरी क्षेत्रों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिकतर जो है नरमपंथी नेता जो है शहरी क्षेत्रों से आते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र कहाँ था? 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र कहाँ था? तो यह था जगदीशपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जगदीशपुर में जो है बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक जो है केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो ये है रिवर डॉल्फिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रिवर डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो ये किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है पंचायती राज्य के अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में जो है संगठित किया गया था। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा किसके द्वारा छापी जाती है? भारतीय मुद्रा किसके द्वारा छापी जाती है? तो ये छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नासिक प्रिंटिंग प्रेस में जो है भारतीय मुद्रा
छापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था शिव समुद्रम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिव समुद्रम में जो है भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड किसको उधार देता है? नाबार्ड जो है किसको उधार देता है? तो ये देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को जो है नाबार्ड जो है उधार देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई? रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई? तो ये 1919 में की गई थी, महात्मा गांधी द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा जो है रॉलेट एक्ट जो है की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1982 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1982 में जो है भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है महाभियोग प्रस्ताव। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है पद से हटाने के लिए संसद द्वारा जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है हाथी गुफा लेक के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाथी गुफा लेक के साथ जो है राजा खारवेल का जो है नाम जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है मेघालय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेघालय में जो है बांस की टपरी सिंचाई व्यवस्था जो है बहुत लंबे समय से अभी भी प्रयोग की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुली कुतुब शाह के साथ जो है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने जो है गोलकोंडा का युद्ध जो है लड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मस्र 20 जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है उसका क्या नाम है? मस्र 20 जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मुबायीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुबायीन जो है यह बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का जो है संग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1921 में मोपला आंदोलन किसकी एक शाखा थी? 1921 में मोपला आंदोलन किसकी एक शाखा थी? तो ये थी खिलाफत आंदोलन की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की जो 1921 में जो मोपला आंदोलन हुआ था उसकी जो है एक शाखा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो ये है आर्य समाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है?
निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो यह है रणजी ट्रॉफी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी जो है भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो ये कर लेता है मनुष्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य जो है किसी भी खाद्य श्रृंखला पे जो है शीर्ष स्तर पर जो है कब्जा कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये समझाया था लैमार्क ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लैमार्क ने जो है जीव विकास को सर्वप्रथम जो है समझाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे में पूज के काम में लिया जाता है? किस धातु को बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डब्बों में पूज के काम में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है एल्युमिनियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्युमिनियम का जो है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पूज के काम में जो है लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये माना जाता है H2SO4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। H2SO4 जो है रसायन उद्योग में जो है तेजाब मूल रासायनिक जो है माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत कौन सा है? तो यह है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा जो है फ्यूज जो है काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कपूर से ठोस वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से ठोस वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऊर्ध्वापातन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन जो है ठोस कपूर से ठोस वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जर्मेनियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जर्मेनियम का प्रयोग जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव कहाँ स्थित है? बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव कहाँ स्थित है? तो यह है बिहटा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहटा में जो है बिहार में पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा की मसौदा समिति के जो है अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, मार्मागोआ पत्तन कहाँ स्थित है? मार्मागोआ पत्तन कहाँ स्थित है? तो यह है गोवा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्मागोआ पत्तन जो है गोवा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो यह है मंदजास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मंदजास जो है असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।